हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन व हेलो एरिन्स के बारे में। पहले हम इंट्रोडक्शन, फिर प्रिपरेशन मेथड, उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, पहले देखते हैं हेलो एल्केन्स क्या है वास्तव में, किन्हें हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। हेलो एल्केन, तो देखिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन एल्केन के डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन मेथेन है, एल्केन जिसे कहते हैं। अब इसका एक हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए हाइड्रोजन एटम के द्वारा। तो जैसे ही हाइड्रोजन एटम के द्वारा रिप्लेस होगा ये हाइड्रोजन एटम, तो ये जो प्राप्त कंपाउंड होगा ये हेलो एल्केन होगा। तो हेलो एल्केन मीन्स समझ गए होंगे स्टूडेंट्स एग्जांपल के द्वारा कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन, जिसे हम यहाँ पर मेथेन भी कहते हैं, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को जब हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित या विस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त व्युत्पन्न यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। प्राप्त व्युत्पन्न यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। हेलो एल्केन को हम RX से डिनोट करते हैं, मुख्यतः हेलो एल्केन को RX से डिनोट किया जाता है। अब हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसका जो वर्गीकरण दिया गया है, नंबर 1, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले आते हैं मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन कैसे हेलो एल्केन होते हैं? वे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन श्रृंखला से सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा, जैसे RCH2X, ये एक मोनो हेलो एल्केन है, ठीक है। एग्जाम्पल CH3CH2Cl, ये एक मोनो हेलो एल्केन होगा। दूसरा हो गया डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का मतलब होता है ऐसे हेलो एल्केन या ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोकार्बन के 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया। जैसे यहाँ पर एक रिप्लेस किया, 2 रिप्लेस कर दिया, ऐसे। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम आ गए, ठीक है। तो जब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम होंगे तो उसे हम डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। जैसे हमारे पास हो गया CH2Cl2, या ऐसे लिख लेंगे CH2X, ये क्या हो गया? डाई हेलो एल्केन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा होगा कि यदि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन परमाणु है, तो मोनो हो गया। डाई हेलो एल्केन का मतलब हो गया 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, हाइड्रोजन परमाणु हो गए। यहाँ पर 1 है, 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, ठीक है। तीसरा हो गया ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इसके 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिए गए। जैसे ये एक ये बचेगा हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। जैसे हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, एडोफॉर्म हो गए, इसको लिख सकते हैं CHX3, एक ट्राई हेलो एल्केन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं? CH2X, CHX
और CH2X, ये क्या हो गया, एक ट्राई हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, 3 हैलोजन एटम हो गए। तो ये हो गया तो ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम इन कार्बन चेन। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर मोनो हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कार्बन श्रृंखला में एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इन कार्बन चेन, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इन कार्बन चेन, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इन कार्बन चेन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये हमारे पास है नंबर 1 है 1 डिग्री हैलो एल्केन, 1 डिग्री हैलो एल्केन क्या हो गया, जब हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे ये 1 डिग्री कार्बन है, एक कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हो, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 Cl, तो इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। कैसा कार्बन हो गया, 1 डिग्री। तो जब हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा उसे 1 डिग्री हैलो एल्केन बोलेंगे। दूसरा होगा 2 डिग्री हैलो एल्केन, मीन्स क्या होगा, जब हाइड्रोजन एटम 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री कार्बन कैसा होगा, एक कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों, एक और एक, 2 एल्किल ग्रुप जुड़ गए। ठीक है, और एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये कैसा कार्बन हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री हैलो एल्केन। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये हो गया 2 डिग्री हैलो एल्केन। ठीक है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री हैलो एल्केन। तीसरा 3 डिग्री हैलो एल्केन, मतलब जब हमारा हाइड्रोजन एटम जो है वो 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हो। 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, जब एक कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों, एक एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप, और उससे आगे क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो। तो जब हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 3 डिग्री हैलो एल्केन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3 और ये Cl हो गया। ये Br ले लो, Cl हर बार लिया, यहाँ Br ले लेते हैं। तो ये कैसा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री हैलो एल्केन हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमने हैलो एल्केन क्या है इसकी डिफिनेशन बताई, फिर क्लासिफिकेशन डिस्कस किया हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप इन कार्बन चेन। ठीक है, अब इसके बाद आगे अलग अलग प्रकार से हम लोग वर्गीकरण सीखेंगे, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हैलो एल्केन, जिसके अंतर्गत हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे थे। अब उसी के अंतर्गत आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वर्गीकरण में एलाइलिक हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। एलाइलिक हैलो एल्केन का मतलब होता है जब हाइड्रोजन एटम कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त परमाणुओं से अगले कार्बन के हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हो, sp3 हाइब्रिडाइज एटम से जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर क्या है, ये कार्बन कार्बन द्विबंध है, उसके अगला क्या है, अगला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 सिग्मा है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो एलाइलिक हैलो एल्केन बोली जाती है। तो एलाइलिक हैलो एल्केन का मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा हो तथा उसके अगले एटम पर कार्बन कार्बन द्विबंध हो, तो उसे एलाइलिक हैलो एल्केन बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH2 Cl, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो
sp3, तो ये एलाइलिक हो गया। ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये यहाँ पर एक CH3 लगा दो, ये एक H लगा दो, ये Br लगा दो, तो ये भी तब भी sp3 हाइब्रिडाइज ही रहेगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया लेकिन हाइड्रोजन यहाँ ऊपर जुड़ा हो या नीचे जुड़ा हो, ये तो ये एलाइलिक कंडीशन मानी जाएगी। ठीक है, दूसरा हो गया बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलो एल्केन, लिक हैलो एल्केन। बेंजाइलिक में क्या होगा, जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज एटम से ही जुड़ा, sp3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हो, लेकिन जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। ऐसे जब हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज एटम से जुड़ा हो लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज एटम बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो उसे हम बेंजाइलिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा CH2Cl, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर C और ये एक CH3, ये CH3 और ये Cl, तो ये भी, ये दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, ये भी ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। या इसकी जगह पर ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जुड़ा हो Br, तो ये जो कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। बेंजाइलिक में क्या होगा कि जब बेंजीन रिंग से जुड़े sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो, जब बेंजीन रिंग से जुड़े sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो, तो उसे बेंजाइलिक बोलेंगे। तीसरा हो गया विनाइलिक। हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। विनाइलिक में क्या होता है कि जब हाइड्रोजन एटम कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा हो या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से सीधे जुड़ा हो, तो उसे विनाइलिक हैलो एल्केन बोला जाएगा। जैसे हो गया ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये एक विनाइलिक हो गया। या RCH यहाँ भी होगा एक RCH डबल बॉन्ड CHBr, तो ये विनाइलिक पोजीशन हो गई। ठीक है, और लास्ट हो गई एरिल हैलो एल्केन, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब है जब हाइड्रोजन एटम एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो और एरोमेटिक रिंग में जो कार्बन हो sp2 हाइब्रिडाइज हो, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये क्या है, एरिल हैलाइड है। यहाँ पर जब हाइड्रोजन एटम एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, तो उसे एरिल हैलाइड हो गया। तो हमने स्टूडेंट सीखा एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और एरिल। एलाइलिक में क्या हुआ कि हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, उससे नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन द्विबंध है। बेंजाइलिक में क्या है कि हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है लेकिन उससे क्या हुआ, एक बेंजीन जुड़ी है। विनाइलिक में क्या है कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन जुड़ा है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, उससे डबल बॉन्ड है। एरिल में क्या है कि हाइड्रोजन एटम जिसका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, उससे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई थी। इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग नामन कल्चर, इसके बारे में नामन कल्चर पढ़ेंगे हैलो एल्केन का, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हैलो एल्केन के कॉमन वो IPSC नेम, नामन कल्चर के बारे में। तो देखते हैं, कंपाउंड है अगर CH3Cl, तो कॉमन नेम है, CH3 को मेथिल पढ़ते हैं, Cl को क्लोराइड, तो कॉमन नेम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। लेकिन IPSC नाम में हैलो एल्केन होता है, Cl को क्लोरो पढ़ा जाएगा। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम मेथेन के नाम से जानेंगे। ठीक है, ऐसे ही 2 और 3 कार्बन बढ़ाते जाएंगे
मान ली हमारे पास है CH3 CH2 Br। तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन हो गए, तो कॉमन नेम में N प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल, और Br है तो ब्रोमाइड। IPC नाम में जाएंगे तो Br जो है 1 नंबर कार्बन से, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा, 1 ब्रोमो, कार्बन 3 है तो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो उनका नंबर लिखना पड़ता है हम लोगों को। अब जैसे ये है CH3 CH और ये Br जोड़ दिया, और ये CH2 CH3। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, सेकेंडरी 4 कार्बन है, ब्यूटिल और ब्रोमाइड, ब्रोमाइड हो जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। IPSC नाम में ये कुछ नहीं होगा, सीधे 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, 2 नंबर से Br जुड़ा है तो 2 ब्रोमो और 4 कार्बन है ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, एक कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप ऐसे जोड़ दें, फिर CH के बाद फिर ये CH2 और फिर ये Br जोड़ दें। कार्बन 4 हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप जुड़ गए, तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, और Br है तो ब्रोमाइड। अब इसका IPSC नेम देखिए बदल जाएगा, क्या नाम होगा इसका, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो 2 मेथिल 1 ब्रोमो, 2 मेथिल 1 से ब्रोमो 2 से मेथिल, 3 कार्बन है प्रोपेन, ये चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं, CH3 CH और यहाँ पर हमने Cl जोड़ दिया, CH2 CH3 ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स का क्या नाम होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हो जाएगा, 5 कार्बन है पेंटिल हो जाएगा, और हाइड्रोजन एटम है क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम इसको पहले इसका IPSC नाम लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 है, 5 कार्बन 2 से Cl जुड़ा है तो 2 क्लोरो हो जाएगा, और 5 कार्बन है पेंटेन हो जाएगा। अब हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, और ये CH, फिर ये CH2 1 2 3 4 5, और फिर ये Cl। अब हमारा फिर से क्या बन गया, ये 1 कार्बन से 2 मेथिल जुड़े हैं तो बन गया आइसो, 5 कार्बन है पेंटिल, Cl है क्लोराइड। IPSC नाम में चेंज कर देंगे हम, 1 2 3 4, 3 मेथिल 1 क्लोरो 3 मेथिल, 4 कार्बन है ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखिए, यहाँ पर 3 मेथिल जोड़ दें, 1 मेथिल 2 मेथिल 3 मेथिल, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर ये हो गया CH2 और फिर ये Cl। तो 1 कार्बन से 3 मेथिल जुड़े हैं तो उसे नियो पढ़ा जाता है, नियो पेंटिल क्लोराइड। अब क्या करेंगे, अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3, 2 से 2 मेथिल जुड़े हैं तो 2 2 डाईमेथिल, 2 2 डाईमेथिल, और कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए, प्रोपे 1 2 2 डाईमेथिल पहले आएगा, 1 क्लोरो 2 2 डाईमेथिल प्रोपेन,
ये इसका आईपीएसी नाम होगा। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख लें, देखिए CH3 और ये Cl CH2 CH3, 5 ही कार्बन है, लेकिन अब जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो जुड़ा है 3 डिग्री कार्बन से, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ गया। तो इससे क्या पढ़ेंगे, टर्सरी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 पेंटिल, टर्सरी पेंटिल, और Cl है क्लोराइड। आईपीएससी नाम में 1 2 3 4, तो यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे हम लोग, 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 4 कार्बन है ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे ही उसका भी बना लेते हैं, 4 कार्बन का ही बनता है, 1 2 3, और यहाँ पर Br जोड़ दो, तो टर्सरी ब्यूटिल इसे पढ़ते हैं, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। आईपीएससी नाम में क्या हो जाता है, 1 2 3, 2 मेथिल 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और कार्बन कितने हैं, 3 है प्रोपेन। इसको नोट कर लें स्टूडेंट, फिर आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट देखते हैं नमन कल्चर के अंतर्गत CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। तो हमने बताया था यहाँ पर हाइड्रोजन एटम उस कार्बन एटम से जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड। आईपीएससी नेम में इसका क्या हो जाएगा, क्लोरो, Cl से क्लोरो हो गया और 2 कार्बन है एथीन, क्लोरो एथीन। अगर हम जो हाइड्रोजन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज हाइड्रोजन एटम कार्बन से जोड़ें, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, सॉरी sp3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नाम CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2Cl, तो ये हो जाएगा एलाइलिक ब्रोमाइड। आईपीएससी नाम में लिखेंगे तो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपीन 1, सॉरी 2 ब्रोमो होगा, नंबरिंग इधर से होगी, 2 ब्रोमो प्रोपीन 1। ऐसे ही आगे देखते हैं, बेंजाइलिक में क्या बताया था, ये हमारी बेंजीन हो गई, उससे नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन एटम, तो बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, आईपीएससी नाम में जाएंगे, 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन, 1 क्लोरो 1 फेनिल, 1 क्लोरो 1 फेनिल, मेथेन, ये हो जाएगा। अब ये एरिन्स होगा, तो यहाँ पर Cl जोड़ दें, तो क्लोरो बेंजीन इसका नाम होगा, और यही इसका आईपीएससी नाम भी होगा। अब डाई देखते हैं, तो CH2 Cl2 ले लें, तो मेथिलीन डाई क्लोराइड पढ़ा जाएगा, मेथिलीन डाई क्लोराइड। आईपीएससी नाम में जोड़ेंगे तो दोनों Cl एक ही कार्बन जुड़े हैं, तो डाई क्लोरो मेथेन इसका आईपीएससी नाम होगा। CHCl3 ले लें तो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। आईपीएससी नाम में जाएंगे तो ट्राई क्लोरोमेथेन,
CCl4 लिखेंगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। IPC नाम में जाएंगे ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, सॉरी, टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो ये स्टूडेंट्स नोट कर लें। फिर हम लोग देखते हैं हैलो एल्केन्स बनाने की प्रमुख विधियाँ। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हैलो एल्केन बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ। देखिए पीछे स्टूडेंट्स हम लोगों ने 60 नोट या निम्न रिएक्शन पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने जो है बहुत सी प्रिपरेशन मेथड के बारे में सीखा था। उन्हीं के आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मार्कोनी-कॉफ नियम द्वारा, मार्कोनी-कॉफ नियम द्वारा। तो मार्कोनी-कॉफ नियम में क्या था कि यदि हमारे पास एसिमेट्रिक एल्कीन होती है और उसकी हाइड्रोजन क्लोराइड या हैलाइड से रिएक्शन होती है, तो अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम होती है। ठीक है, तो ये CH2 यहाँ जुड़, H यहाँ जुड़ जाएगा आके, तो ये बन जाएगा RCH के साथ में X आ जाएगा, CHX, और ये CH3, ये हो जाएगा CH2 में H जुड़ेगा CH3, ये बन गया 2 डिग्री हैलो एल्केन बन गया। एग्जाम्पल हम देखेंगे, R की जगह CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन HCl से करा दें तो Cl जुड़ेगा लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस कार्बन के पास में होंगे, और हाइड्रोजन हो जाएगा नियरेस्ट कार्बन CH2 से, तो बन जाएगा CH3 CH Cl एंड CH3, ये बन गया 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट, ये मार्कोनी-कॉफ नियम द्वारा इस प्रकार से बना लेंगे हम लोग 2 डिग्री हैलो एल्केन। अगर विस्तार समझना है तो इसका शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है। इसके बाद है एंटी मार्कोनी-कॉफ नियम। इसमें हम लोगों ने सीखा था 60 नोट में कि यदि हमारे पास एसिमेट्रिक एल्कीन है और उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, मेनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएं बेंजाइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, बेंजाइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो सीधे सीधे CH3 ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि ये अभिक्रिया मार्कोनी-कॉफ नियम के अपोजिट होगी, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा CH2 से, पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा कार्बन से, जिसमें हाइड्रोजन एटम डिक्रीज हों, कम होंगे, तो ये बन जाएगा CH3, ये बनेगा CH2, ये CH2 के साथ में Br जुड़ जाएगा, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगी, एक 1 डिग्री हैलो एल्केन है। तो स्टूडेंट्स का कन्वर्जन में यूज होता है, ये 2 डिग्री हैलो एल्केन बनाना है तो मार्कोनी-कॉफ कराएंगे एल्कीन की रिएक्शन, और यदि हमें 1 डिग्री हैलो एल्केन बनाना है तो हम एंटी मार्कोनी-कॉफ कराएंगे। ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, ऐसा एल्कीन है, एसिमेट्रिक एल्कीन है दोनों। तीसरा हम लोग बनाएंगे डार्जन अभिक्रिया द्वारा, डार्जन रिएक्शन द्वारा। तो डार्जन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हमारे पास कोई अल्कोहल है और इसकी क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाए पायरिडिन की प्रेजेंस में, तो SOCl2 में जो SO है वो ऑक्सीजन साथ चला जाएगा, SO2 बना देगा, H जो होगा एक Cl साथ चला जाएगा, HCl बना देगा, अब R के OH निकल गया, एक Cl बचेगा RCl। तो अगर हमें एल्किल क्लोराइड बनाना है तो इस मेथड का यूज करेंगे हम, अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा देंगे पायरिडिन प्रेजेंस में, तो क्लोरो एल्केन बन जाएगा। तो क्लोरो एल्केन बनाना है तो मेनली तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगला है बोरोडिन हुंसडीकर।
डीकर रिएक्शन द्वारा। तो बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन में मुख्य रूप से जो है ब्रोमाइड बनते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट है और उसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करा दी जाए CCl4 विलयन में, तो इस C समूह CO2 के फॉर्म में चला जाएगा। Ag एक Br बना देगा, AgBr। ठीक है स्टूडेंट्स, अब R जो होगा Br के साथ जुड़ जाएगा, ये ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। स्टूडेंट समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। R की जगह CH3 CH2 ले लो, COO Br प्लस Ag प्लस Br2 प्लस हो जाएगा Br2। CCl4 सॉल्यूशन में रिएक्शन करा देंगे तो CO2 निकल जाएगा हमारा, AgBr निकल जाएगा। CO2 AgBr निकलने बाद एक Br एटम जुड़ जाएगा आके, तो CH3 CH2 एंड Br, CH3 CH2 एंड Br साफ साफ लिख दें। CH3 CH2 एंड Br, ये हो गया ब्रोमो एथेन। ये है सिल्वर प्रोपेनोएट। ठीक है, ये ब्रोमाइड बन गया। अगला देखते हैं नंबर 1 2 3 4 5 फिंकलस्टीन रिएक्शन द्वारा। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था एल्किल ब्रोमाइड या क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड है, उसकी सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन होगी एसीटोन की प्रेजेंस में, तो NaCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा Ri। ये भी Ri आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है RCl का, Ri बन जाएगा। ये आयोडो एल्केन बनता है, आयोडो एल्केन बन जाएगा। एग्जाम्पल ले लें हम C2H5Cl प्लस NaI, एसीटोन के साथ रिएक्शन हो प्रेजेंस में, NaCl बन के अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा C2H5I, C2H5I आयोडो एथेन। समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन द्वारा। स्वार्ट रिएक्शन के द्वारा क्या होता है कि यदि हम एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड है और इसकी रिएक्शन हम AgF से करा देंगे सिल्वर फ्लोराइड से, तो AgCl बन के अलग हो जाएगा और RF एल्किल फ्लोरोएल्केन एल्केन बन जाएगा। तो उसी R की जगह पर ले लें CH3 CH2Cl AgF, AgCl बन के अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2F फ्लूओरोएथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने ये डिफरेंट 60 नोट्स हैं, इन 60 नोट्स के द्वारा हैलोएल्केन बनाने की विधि सीखी, जिनमें अगर हमें प्योर क्लोरोएल्केन बनाना है तो डार्जनव क्रिया यूज कर लेंगे, अगर हमें प्योर ब्रोमोएल्केन बनाना है तो बोरोडिन हुंसडीकर यूज कर लेंगे, अगर हमें आयोडोएल्केन बनाना है तो फिंकलस्टीन यूज कर लेंगे, अगर हमें फ्लोरोएल्केन बनाना है तो स्वार्ट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गई 60 नोट के बेस्ड प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोएल्केन। इसके अलावा हम लोग बना सकते हैं एल्कोहल के द्वारा, बाई एल्कोहल। तो एल्कोहल के द्वारा हम लोग डिफरेंट हैलोएल्केन बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाई एल्कोहल में, एल्कोहल अगर हमारे पास है तो पीछे हमने पढ़ाया हुआ है, इसकी रिएक्शन करा दो PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो ये भी जो है क्लोरोएल्केन देता है। PCl5 ब्रेक होता है PCl3 Cl एंड Cl,
ऑक्सीजन चला जाएगा PCl3 के साथ, H चला जाएगा Cl के साथ, एक Cl आके जुड़ जाएगा आके, तो RCl बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा और ये HCl बन जाएगा। एग्जाम्पल अगर समझना है तो R की जगह C2H5 ले लेते हैं हम लोग, C2H5 और Cl प्लस C2H5OH प्लस PCl5 गिव्स आउट, तो ऑक्सीजन चला गया PCl3 के साथ में, POCl3 एक हाइड्रोजन HCl बना देगा, OH निकल गया तो यहाँ पर आ जाएगा ये C2H5Cl क्लोरो एथेन या एथिल क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स ये नोट कर लें, फिर आगे अन्य मेथड देखते हैं हम लोग। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, इसके अंतर्गत अल्कोहल के द्वारा हम लोग बना रहे थे। तो अल्कोहल जो होता है ROH, ये HCl से रिएक्शन करता है, जलन जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये RCl बनेगा और ये H2O। एग्जाम्पल R की जगह पर CH3OH प्लस HCl ZnCl2, इसको हीट कर देंगे तो ये OH वाटर बना के अलग हो जाएगा और ये CH3Cl प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखते हैं यदि हमारे पास मान लिया NaBr या KBr है, उसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराई जाए तो ये टूटता है H प्लस और HSO4 माइनस, तो Na जो होता है Na प्लस जो होगा HSO4 साथ चला जाएगा, H जो होगा Br के साथ आ जाएगा, तो बन जाएगा NaHSO4 प्लस HBr। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जो HBr बना है इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करा देंगे, अल्कोहल से कराएंगे तो ये वाटर बन के अलग हो जाएगा H2O और बन जाएगा RBr ब्रोमो एल्केन। दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आएगा ROH प्लस NaBr, HBr लेफ्ट राइट कट जाएंगे, NaBr प्लस H2SO4 कंसनट्रेटेड, यहाँ हीट करा देंगे तो RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O। इसका एग्जाम्पल लिख लें, R की जगह पर C2H5OH प्लस NaBr प्लस H2SO4 कंसनट्रेटेड, हीट कर देंगे तो C2H5Br प्लस NaHSO4 प्लस H2O। ये एथिल ब्रोमाइड बनाने का जो है लेबोरेटरी मेथड भी है। और लास्ट हम एडिशन ऑफ एल्कीन के द्वारा देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें CCl4 विलेन में, तो दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा आके, तो CH2Br और ये CH2Br 1,2 डाई ब्रोमो 1,2 डाई ब्रोमो एथेन बन जाएगी। तो इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं।